हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूटी के डाउट। जो लास्ट आपने वीडियो में देखा था कि हमने कंटिन्यूटी टॉपिक पढ़ाया था, उसके सारे कन्वर्जन बताए गए थे, इंट्रोडक्शन बताया गया था। आज हम उनके डाउट डिस्कस करने वाले हैं। कुछ बच्चों ने हमें डाउट कमेंट सेक्शन में भेजे हैं, तो उनका बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है e की पावर 1 अपॉन x if x does not equal to 0 and 1 if x is equal to 0। यानी हमारी जो कॉमन लिमिट है कौन सा है, पहला डाउट हम स्टार्ट करते हैं। तो fx इक्वल्स टू e टू द पावर 1 अपॉन x if x does not equal to 0। अगला है 1 if x is equal to 0। तो सबसे पहले जो कॉमन लिमिट है वो कितनी है 1, यानी हम लोग चेक किस पे करेंगे 1 पे चेक कर रहे हैं। सॉरी, जो कॉमन लिमिट है वो कितनी है 0, यानी हम जो चेक करेंगे वो किस पे करेंगे 0 पे चेक करेंगे। ठीक, तो अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं LHS। तो LHL का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे माइनस फंक्शन fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। अब इन दोनों में कौन सा फंक्शन ऐसा है जिसमें x की वैल्यू 0 से लेस देन है। पहला वाले में देखो डज नॉट इक्वल टू लगा, डज नॉट इक्वल टू का मतलब है x से सॉरी 0 से कम वाला भी इसी में होगा, 0 से ज्यादा वाला भी इसी में होगा। तो ये बॉक्स उठा के हम इसकी जगह रिप्लेस करा देंगे। तो लिमिट कितना आएगा h टेंड्स टू 0 e टू द पावर 1 अपॉन 0 माइनस h। ठीक, हमने इसको जरा सॉल्व करा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर माइनस 1 अपॉन h, माइनस 1 अपॉन h। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव पावर है तो इसको 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h लिख सकते हैं। बिकॉज 1 अपॉन x लिखा हो तो इसे x की पावर क्या लिखते हैं माइनस 1, यानी जब हम इसको अपॉन में लिखेंगे तो 1 अपॉन x लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिमिट रिप्लेस कराएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1 अपॉन e की पावर 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक, तो इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है अपने पास e टू द पावर इनफाइनाइट की वैल्यू। पहले अपन को पता है एक्सपेंड e की पावर x का, e की पावर x का एक्सपेंड होता है 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल अप टू टिल सो। ठीक, अब हमें वैल्यू चाहिए e की पावर इनफाइनाइट की, तो हर एक x की जगह इनफाइनाइट रिप्लेस करा देंगे। तो ये हो गया इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट आगे डॉट 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 इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, तो इनफाइनाइट में 1 ऐड हो जाएगा तो e की पावर इनफाइनाइट की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आ जाएगी अपने पास इनफाइनाइट। अब इसमें रिप्लेस कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन e टू द पावर इनफाइनाइट की वैल्यू है इनफाइनाइट। ये रिप्लेस कराएंगे, इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 1 अपॉन 0, यानी 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 0। अब LHS जब सॉल्व करा वो कितना आ गया 0। एट x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी है 1, तो हम लोग RHS निकालने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं एट x इक्वल टू 0 fx की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी 1। तो हमें क्या पता चला LHS डज नॉट इक्वल टू fx देन फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये अपनी पहली प्रॉब्लम सॉल्व हुई। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, बिल्कुल सेम थिंग है, e की पावर 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन x प्लस 1 और x इज इक्वल डज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने सेकंड अगर प्रॉब्लम स्टार्ट करी तो fx इक्वल टू क्या लिखा हुआ है e की पावर 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन x प्लस 1 if x does not equal to 0 और अगर दिया गया 0 if x is equal to 0। ठीक, तो इसकी कॉमन लिमिट कितनी होगी 0, यानी हम लोग चेक किस पे करेंगे 0 पे चेक करेंगे। तो एट x इक्वल टू 0 पे जब चेक करेंगे तो हमने सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या LHS लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव फंक्शन fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। अब इन दोनों लिमिटों में से कौन सा फंक्शन ऐसा है जिसमें x की वैल्यू 0 से कम है। पहला वाला कम है, पहला वाला फंक्शन वर्क कर रहा है, तो बॉक्स उठाया रिप्लेस कराया, यानी वैल्यू आ गई लिमिट h टेंड्स टू 0। ये बॉक्स हम x की जगह रिप्लेस करा देंगे, तो हम 0 नहीं लिख रहे, डायरेक्ट माइनस h लिखेंगे। तो e की पावर 1 अपॉन माइनस h माइनस 1 अपॉन नीचे आ जाएगा e की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस h प्लस 1। ठीक, फिर से इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे, नेगेटिव पावर है तो इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आएगा 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h प्लस 1। नीचे जो एलसीएम आएगा वो कितना एलसीएम आ रहा e की पावर 1 अपॉन h, दोनों एलसीएम आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस e की पावर 1 अपॉन h
अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर 1 अपॉन h। इतने में कोई प्रॉब्लम? ठीक, अब हम यहाँ पे h की जगह जीरो लिमिट रिप्लेस कराएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस e टू दी पावर इनफाइनाइट अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर इनफाइनाइट। ठीक, e टू दी पावर इनफाइनाइट की वैल्यू अभी जस्ट निकाली, वैल्यू कितनी आएगी अपने पास? इनफाइनाइट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस इनफाइनाइट अपॉन 1 प्लस इनफाइनाइट। कोई प्रॉब्लम इतने में? 1 माइनस इनफाइनाइट अपॉन 1 प्लस इनफाइनाइट। तो यहाँ के सॉल्यूशन में कोई भी दिक्कत, अगर हम इसे यहाँ से सॉल्व करेंगे 1 में से इनफाइनाइट जाएगा तो बड़ी दिक्कत देगी, तो हम लोग ऊपर ही इसको लिमिट रिप्लेस करा देंगे। ठीक, तो देखिए जरा क्या आएगा, वैल्यू निकल के आएगी 1 अपॉन e टू दी पावर इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन e टू दी पावर इनफाइनाइट प्लस 1। अब e टू दी पावर इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी निकाली थी? इनफाइनाइट रिप्लेस करा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन इनफाइनाइट प्लस 1। 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है? 0। देन 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, यानी जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा? -1। अब अपने पास LHL का सॉल्यूशन कितना निकल के आया? -1। एट x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी है? वैल्यू +1। तो डायरेक्ट ही लिख देंगे, RHL निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो एट x इक्वल टू 0 function have value is 1, then LHL does not equal to fx, then function is discontinuous at x equals to 0। कोई प्रॉब्लम इतने में? ये अपनी दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आगे तीसरी प्रॉब्लम के बारे में देखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम क्या है? थर्ड प्रॉब्लम है फंक्शन गिवन है sin 3x upon 10 to x if x is less than 0, 3/2 if x is equal to 0, and next है log 1 plus 3x upon e to the power 2x minus 1 if x is greater than। ठीक, तो इसकी भी कॉमन लिमिट क्या है तीनों की? 0। तो हम लोग किस पे चेक करेंगे? एट x इक्वल टू 0। ठीक, सबसे पहले कंसिस्ट करेंगे हम लोग LHL। तो LHL का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 पे नेगेटिव फंक्शन fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। अब इन तीनों में से कौन सा फंक्शन ऐसा है जिसमें x की वैल्यू लेस देन है 0 से? पहला वाला फंक्शन है, तो बॉक्स उठाया हमने, रिप्लेस कर दिया। ठीक, तो वैल्यू आएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 3 0 माइनस h अपॉन 10 टू 0 माइनस है। ये बॉक्स उठा के x की जगह हमने रिप्लेस करा दिया। ठीक, अब साइन अपना माइनस कहां फेंकता है? बाहर। तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन 3h अपॉन माइनस 10 2h। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। लास्ट अपन ने वीडियो में एक चीज देखी थी जब हमने लिमिट का डिस्कशन करा था कि साइन x अपॉन x इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 देन साइन x अपॉन x वैल्यू इज 1। ठीक, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे लिखा है sin 3h अपॉन 10 2h। अब इसमें तो अपॉन h है नहीं, तो हमने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में h का डिवाइड कराया। ठीक है, अब अपन को पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है, मींस जो यहाँ एंगल है वही वैल्यू नीचे होनी चाहिए। तो यहाँ पे एंगल कितना है? 3h। ठीक, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 3h। तो हमने 3 का मल्टीपल और 3 का डिवाइड, यहाँ पे 2 का मल्टीपल और 2 का डिवाइड, दिस वैल्यू इज 1 एंड दिस वैल्यू इज 1, देन सॉल्यूशन इज 3/2। ठीक, अब हम लोग क्या लेंगे? RHL देखते हैं। तो RHL में क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन f(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। अब इन तीनों फंक्शन में ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें x की वैल्यू मोर देन है 0 से? ठीक, थर्ड वाला कह रहा है x इज ग्रेटर देन 0। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे? बॉक्स को उठाएंगे और x की जगह रिप्लेस करा देंगे। तो सॉल्यूशन क्या आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 0 प्लस h होगा, हम डायरेक्ट h रिप्लेस करा देंगे तो ये कितना आएगा? 3h अपॉन नीचे कितना हो जाएगा? e की पावर 2h माइनस 1। ठीक, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग h का डिवाइड कराएंगे बिकॉज अपन ने एक और सॉल्यूशन पढ़ा था लास्ट वीडियो में, लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस h अपॉन h की वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक, उसके लिए हमने क्या किया? log 1 प्लस 3h h का न्यूमरेटर में डिवाइड और डिनोमिनेटर में डिवाइड कराएंगे।
ठीक, अब जो यहाँ पे वैल्यू x की जगह होती वही नीचे होनी चाहिए। तो क्या है यहाँ पे 3h, यहाँ पे क्या है h, तो हम लोगों ने 3 का मल्टीपल 3 का डिवाइड, यहाँ पे पावर क्या है 2h, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 2h, तो 2 का डिवाइड एंड 2 का मल्टीप्लाई, ये होल वैल्यू 1, ये होल वैल्यू 1, देन सॉल्यूशन इज 3/2। LHL और RHL तो इक्वल आ गई, अब हम किसको देखेंगे at x = 0। 0 पे फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट लिखी हुई है, कितनी है फंक्शन की वैल्यू 3/2, देन LHL किसके इक्वल RHL के, RHL किसके इक्वल fx के। नाउ फंक्शन इज continuous at x = 0 because LHL is equal to RHL and fx। नेक्स्ट डाउट देखते हैं, नेक्स्ट डाउट क्या है, सेम इसी पैटर्न का ये वाला डाउट है, जो लास्ट सॉल्यूशन है वही चीज देखो यहाँ पे लिखी हुई है, बस यहाँ पे लॉग वाला फंक्शन डिनोमिनेटर में है, यहाँ e⁻x न्यूमरेटर में, बस इतना अंतर है, दोनों में h का डिवाइड और मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, उसके आगे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट डाउट देखते हैं, इसमें जरा थोड़ी सी प्रॉब्लम आई लोगों को कि 0 पे चेक करना है कि 1 पे चेक करना है, तो मैंने हर में बोलते हैं कि कॉमन लिमिट्स क्या है, दोनों में कॉमन लिमिट कितनी है 1, यानी किस पे चेक करना हमें 1 पे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर डाउट देखते हैं, प्रॉब्लम 5 देखते हैं, क्योंकि 4 लाइकली बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। 5th प्रॉब्लम क्या है, fx यहां पे वैल्यू दी गई 1 + x² इफ 0 is less than or equal to x and x is less than or equal to 1। अगला लिखा हुआ है 2 - x if x is greater than 1। इसकी कॉमन लिमिट क्या है, दोनों में चीज क्या है 1, यानी हमें किस पे चेक करना है 1 पे चेक। अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो हम किस पे चेक करेंगे 1 पे, अगर 0 पे पूछ देगा तो हम इसको लिख देंगे कंटीन्यूअस, क्योंकि एक ही फंक्शन वर्क कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग किस पे चेक करेंगे यहाँ पे 1 पे, तो at x = क्या हो गया 1, तो हमने यहाँ पे लिखा LHL लिमिट x टेंड्स टू 1 पे नेगेटिव फंक्शन fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 - h। अब ऐसा इन दोनों में से ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें x की वैल्यू 1 से कम है, पहले ही तो है x is less than or equal to 1, यानी छोटा भी है और इक्वल भी है, तो छोटा है तो हम किस में वर्क कर लेंगे उसको LHL में, तो ये बॉक्स उठाया हमने किसकी जगह रिप्लेस करा दिया x की जगह, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 की जगह 1, x की जगह ये बॉक्स रिप्लेस कराना है 1 - h का होल स्क्वायर, h की जगह 0 रख देंगे तो यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 + 1 का स्क्वायर 1, देन सॉल्यूशन इज 2। नेक्स्ट अगला आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग क्या निकालेंगे RHL। RHL में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पे पॉजिटिव फंक्शन fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 + h, f1 + h। ठीक, अब इन दोनों में कौन सा फंक्शन ऐसा है जिसमें x की वैल्यू 1 से मोर देन है, दूसरा वाला कह रहा है x इज ग्रेटर देन 1। ठीक, तो बॉक्स उठाते हैं और किसकी जगह रख देते हैं x की जगह, तो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे ये बॉक्स x की जगह रखेंगे तो 2 - 1 + h, h की जगह 0 लिमिट पुट कराएंगे तो कितना आ जाएगा 2 - 1, देन सॉल्यूशन इज 1। LHL और RHL ही इक्वल नहीं है तो हमें fx निकालने की कोई जरूरत नहीं है। फंक्शन कैसा हो गया, फंक्शन इज discontinuous at x = 1। ये हो गया आपका प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम खत्म कर दी हमने 5th वाली। ठीक है, ये 5th प्रॉब्लम हो गई। अब देखते हैं 6th प्रॉब्लम। सिक्स क्वेश्चन क्या है, सिक्स प्रॉब्लम क्या है, fx इज इक्वल टू 1 माइनस x टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस x इफ x डज नॉट इक्वल टू 1। अगला दिया गया x माइनस 1 इफ x इज इक्वल टू 1। ठीक, कॉमन लिमिट इसकी भी क्या है 1 है, तो हम किस पे चेक करेंगे 1 पे। देन एट x इक्वल टू 1 सबसे पहले क्या निकालेंगे LHL, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पे नेगेटिव फंक्शन fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h। अब इन दोनों फंक्शन में ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें x की वैल्यू 1 से कम है,
ऊपर वाले में क्या लिखा है, x डज नॉट इक्वल टू 1। बोले इक्वल वाला नहीं होगा, कम वाला भी इसी में होगा और ज्यादा वाला भी इसी में होगा। मींस क्या हो गया, LHL भी इसी में वर्क करनी है और RHL भी इसी में वर्क करेगी। हम डायरेक्ट बॉक्स उठाएंगे और पुट कराएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h की होल पावर n अपॉन 1 माइनस h। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया 1 माइनस h टू दी पावर n, 1 माइनस प्लस 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल। अब यहां पे अगर हम h की जगह 0 पुट कराएंगे तो ये इसे इनफाइनाइट कर देगा, जो कि लिमिट का सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने एक आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा एक्सपेंड्स, तो आपने पढ़ा होगा 1 प्लस x टू दी पावर n का एक्सपेंड क्या था, 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल अप टू टिल सो। ठीक, इसी के बेसिस पे देखिए जरा 1 माइनस h लिखा हुआ है, तो जहां जहां x है वहां वहां माइनस h रखेंगे हम। तो हमने इस x को हटा के यहां पे भी क्या करा, माइनस h। इस x को हटा के यहां पे भी जब माइनस h करा तो ये वाला साइन नेगेटिव हो गया। इस x को हटा के माइनस h रखेंगे, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, तो यहां पे हो जाएगा ये h स्क्वायर। ठीक, वैल्यू हम लोग यहां पे रिप्लेस जब कराएंगे तो वैल्यू आ जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस, इसकी जगह रखा तो 1 माइनस nh प्लस n माइनस 1 इंटू h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल अप टू टिल सो ऑन अपॉन नीचे कितना है h, ये नीचे h रख दिया। अब माइनस का अंदर मल्टीपल कराया तो ये वाला साइन क्या हो गया, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वाला क्या हो गया, निगेटिव, तो 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल। ऊपर से कॉमन कितना आया, ऊपर से कॉमन आ गया NH, तो अंदर क्या बनेगा 1, n और h चला गया तो क्या बचा n माइनस 1 इंटू h अपॉन 2 फैक्टोरियल अप टू टिल सो अपॉन नीचे आया h, s से h क्या हो गया, कैंसिल। इसको हम आतंकवादी कहते हैं, आतंकवादी हमारा खत्म हो गया। अब हम h की जगह 0 रख देंगे तो ये 0 सारे 0 हो जाएंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम इतने में, कोई डाउट हो तो बता दीजिए, यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। ठीक, यहां पे वैल्यू n है, यहां पे n है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, RHL को देखेंगे। RHL अगर आपको सॉल्व नहीं करनी है क्योंकि उसी फंक्शन में वर्क कर रही है तो आप सिमिलरली लिख सकते हैं। सिमिलरली RHL की वैल्यू देखो, डज नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है, LHL भी इसी में वर्क करेगा और RHL भी इसी में वर्क करेगा। तो LHL का जब सॉल्यूशन हमारा n आ गया तो RHL भी जब इसी में वर्क कर रहा तो उसका भी सॉल्यूशन कितना आएगा, n ही आएगा। तो हम लोग सिमिलरली इसको लिख सकते हैं RHL इक्वल्स टू n। अब देन fx की वैल्यू देखिए जरा क्या आएगी, एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, n माइनस 1। तो LHL और RHL तो सेम आया बट कौन सेम नहीं आया, फंक्शन। देन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब आपकी लास्ट प्रॉब्लम यहां पे देखिए, इसकी लास्ट प्रॉब्लम क्या है, इसके सेवेंथ प्रॉब्लम क्या है, ये है, ये क्या है, 4 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन साइन x अपॉन 4 log 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 3 इफ x डज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट है k इफ x इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन में आपके में लिखा रहता है फंक्शन इज कंटीन्यूअस देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट x इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटीन्यूअस है तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू। तो इसको देखते हैं जरा कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो हमने लिखा h, कॉमन लिमिट क्या है इसकी 0, और क्वेश्चन दे गई कि 0 पे ये कंटीन्यूअस है तो हमें 0 पे ही चेक करना है, तो सीधा 0 लिख दिया। अब हमने LHL कंसिस्ट करी तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे नेगेटिव फंक्शन fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, f0 माइनस h। अब किस में वर्क कर रहा, इसी में तो वर्क कर रहा। तो बॉक्स उठाया और इसमें x की जगह पुट कर दिया, जितने भी अपने पास x है सब x की जगह बॉक्स पुट कराया, यानी 0 माइनस h। अगर आप 0 माइनस h नहीं रखना चाहते तो आप डायरेक्ट माइनस h रख दीजिए। ठीक है, तो हम डायरेक्ट माइनस h इसमें रिप्लेस कराने जा रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या बनाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आएगा, यहां पे पुट कराएंगे 4 टू द पावर माइनस h माइनस 1 अपॉन नीचे आएगा साइन माइनस h बाई 4 अपॉन क्या है, log 1 प्लस
माइनस एच रखेंगे, माइनस एच का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? साइन अपना माइनस कहां फेंकता है? बाहर, तो हम ये अपना माइनस बाहर लेके आएंगे, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना आएगा 4 टू दी पावर माइनस h माइनस 1 और माइनस साइन h बाई 4, और ये आ जाएगा log 1 प्लस h स्क्वायर बाई 3। ठीक, अब हमने क्या आइडेंटिटी पढ़ी थी? लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी होती थी? log a। फिर sin x अपॉन x की वैल्यू कितनी थी? if limit x tends to 0 then sin x upon x की वैल्यू कितनी थी? 1। अगली वाली प्रॉब्लम के लिए क्या पढ़ा था? limit x tends to 0 log 1 plus x upon x की वैल्यू कितनी थी? 1। ये 3 प्रॉब्लम इसमें सॉल्व होंगी। सबके लिए हमें अपॉन में x चाहिए, जैसे कि इसमें h है तो सबके अपॉन में हमें h चाहिए। ठीक, तो देखिए जरा हम लोग क्या करेंगे। हम लोगों ने क्या किया? लिमिट h टेंड्स टू 0 4 की पावर माइनस एच माइनस 1 अपॉन नीचे साइन h बाई 4 इंटू लॉग 1 प्लस एच स्क्वायर बाई 3 रिप्लेस करा दिया। ठीक, दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने किसका डिवाइड कराया? h का डिवाइड कराया। ये हमने डिवाइड कराया h का डिवाइड और h का डिवाइड। कोई प्रॉब्लम इसमें में? कोई डाउट हो तो बता दीजिए सर ये दिक्कत है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? ठीक, अब अपन ने पढ़ी है a टू दी पावर x माइनस 1, a टू दी पावर x माइनस 1 कहां गया? यहां पे एक क्वेश्चन में एक दिक्कत है, यहां पे होल क्यूब है, यहां पे होल क्यूब है। ठीक है, होल क्यूब के लिए हमें किसका डिवाइड करना पड़ेगा? h क्यूब का। ये हो गया। ठीक, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ गया 4 माइनस h माइनस 1 अपॉन h की होल पावर 3 अपॉन नीचे कितना आएगा? साइन h बाई 4 अपॉन इसके नीचे h लिख दिया। यहां पे log क्या हो गया? log 1 प्लस h स्क्वायर बाई 3 अपॉन h स्क्वायर। ये प्रॉब्लम है। ठीक, अब हमने आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी? a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी होती है? माइनस 1, सॉरी log a। ठीक, a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x, जो x ऊपर है वही नीचे होना चाहिए। ऊपर कितना है? माइनस h, तो नीचे भी कितना होना चाहिए? माइनस h। अगर हम लोग क्या करें, ये वाला माइनस उठा के इसमें माइनस h लिखते हैं, कोई दिक्कत? क्योंकि h क्यों कराएंगे तो माइनस क्या आएगा? बाहर, वो नीचे लग जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? ये वाली जो होल वैल्यू है वो कितनी बन के आएगी? लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा log a। a की जगह कितना वर्क कर रहा? a की जगह 4, तो ये हो जाएगा log 4 टू दी पावर 3 अपॉन नीचे sin x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है, तो यहां पे x की जगह क्या लिखा है? h बाई 4, तो 4 का डिवाइड 4 का मल्टीप्लाई, ये होल वैल्यू कितनी हो गई? 1। ठीक, यहां पे क्या होता है? log 1 प्लस x अपॉन x की वैल्यू, तो उसके लिए क्या चाहिए? 3 का डिवाइड और 3 का मल्टीप्लाई, तो ये होल वैल्यू कितनी हो गई? 1। कोई प्रॉब्लम इतने में? कोई डाउट हो तो बता दीजिए यहां पे। ठीक, कमेंट बता दीजिए, आप हमें ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं। ठीक, हमने 4 का डिवाइड किया, 4 का मल्टीप्लाई कराया। ठीक, तो ये वैल्यू होल वैल्यू हमारे पास 1 हो गई। अब अपॉन में नीचे क्या बचा? यहां पे वैल्यू आ गई अपने पास 1/4, यहां पे आ गई 1/3। ये कितना हो गया? 12। इसको ऊपर लिख दिया, तो ये लिमिट हमने सॉल्व कर ली, तो लिमिट को हटा देंगे, ये कितना आ जाएगा अपने पास? 12 log 4 का होल क्यूब। ये अपने पास सॉल्यूशन है। अब RHL भी देखिए जरा इसी में वर्क करेगी, क्योंकि डज नॉट इक्वल टू लगा और क्वेश्चन चिल रहा कह रहा कि फंक्शन क्या है? कंटीन्यूअस है। कंटीन्यूअस है तो LHL और RHL आपस में क्या होंगी? इक्वल होगी। तो हम लोगों ने लिखा इफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फंक्शन इज कंटीन्यूअस देन RHL भी उसी में वर्क करेगी, देन RHL की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 log 4 का होल क्यूब। यहां तक कोई भी समस्या डाउट हो तो बता देना। ठीक, तो LHL की वैल्यू कितनी आ गई? 12 log 4 की होल पावर 3। ठीक, अब देखिए जरा एट x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी है? ठीक, तो हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फंक्शन इज कंटीन्यूअस देन LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू fx। fx की वैल्यू कितनी है? k। LHL और RHL की वैल्यू सेम है, देन द वैल्यू ऑफ k इज 12 log 4 का होल क्यूब। ये इसका सॉल्यूशन निकला है।
ठीक, नेक्स्ट डाउट। नेक्स्ट से मैं बिल्कुल इजी सा है, किस पॉइंट है, कॉमन लिमिट क्या है इसकी 0, तो 0 पे चेक कर लेना, ये आ जाएगा। बस उसमें क्या चेक करना है आपको, स्केच करके दिखाना है ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो जरा ग्राफ को देखिए, डिस्कस करते हैं, जरा देखिए कैसे बनाएंगे। ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये हमारा y हो गया, ये y डैश हो गया। ठीक है, हमें किसका देखना है, 0 पे चेक करना है। तो 0 के लिए देखेंगे कहीं भी ब्रेक हो रहा कि नहीं हो रहा। ठीक है, नॉर्मली पॉइंट पर करेंगे, ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, ये आ गया 2 आ गया, ये आ गया 3 आ गया, ये आ गया हमारा 4 आ गया, ये हमारा 5 आ गया। ऐसे यहाँ पे ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा। ठीक है, 6 तक लिख लीजिए। यहाँ पे आएगा -1 -2 -3 डॉट डॉट, ये आएगा -1 -2 -3, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक, अब हमें देखिए जरा 0 से अगर कम रखते हैं तो फंक्शन में ये वर्क कर रहा है, 0 से ज्यादा रखते हैं तो ये वर्क कर रहा है, 0 के इक्वल रखते हैं तो ये वर्क कर रहा है। सबसे पहले हम लोग 0 ही रखते हैं। तो 0 किस में रखेंगे, इसी में तो रखेंगे क्योंकि इक्वल लगा हुआ है। तो 0 रखा तो वैल्यू कितनी आ गई, -2, यानी ग्राफ यहाँ पे प्लॉट हो गया, y पे -2 आया। सॉरी, ये हमारा x को डिफाइन करेगा, ये fx को डिफाइन करेगा। तो वैल्यू सबसे पहले 0 रखने पे वैल्यू कितनी आई, -2। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमने रखा 1, तो 1 किस में वर्क करेगा, इसी में तो वर्क करेगा, बिकॉज़ x इज ग्रेटर देन 0। x बड़ा है 0 से, तो 1 किस में प्लेस कराएंगे, इसमें। तो जब हमने 1 रखा तो 1 ये है, 1 रखा तो 1 + 1 वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ पे पॉइंट वर्क करेगा, ये 1, 2। अब हम 3 रखेंगे तो किस में रखेंगे, इसी में तो रखेंगे, या 2 रखेंगे तो किस में रखेंगे, इसी में तो रखेंगे। चलिए 2 रखते हैं, तो 2 + 3 कितना हो गया, ये 3 आ जाएगा। तो ये पॉइंट है। ठीक, उसके आगे बात आगे करते हैं। अब हम नेगेटिव में रखने जा रहे हैं, यानी x की वैल्यू किससे छोटी ले रहे हैं, 0 से। तो हमने नेगेटिव में क्या लिया, -1। तो -1 इसी में तो वर्क करेगा, इसी में तो वर्क करेगा। तो -1 रखा तो कितनी वैल्यू आ गई, -5। -1 रखने पे वैल्यू कितनी आ गई, -5। ये हो गया लगभग -4, ये आएगा लगभग -5। ये पॉइंट आ गया। ठीक, तो ये ग्राफ यहां से तो ज्वाइन हो रहा, और ये ग्राफ 0 कहीं नहीं आ रहा, यानी ये यहां पे ज्वाइन हो रहा, ये ऐसा चला जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, ये ऐसा बढ़ेगा, ये ऐसा बढ़ता जाएगा। तो बीच के पॉइंट ब्रेक है या नहीं, क्या ज्वाइन हो रहे कि नहीं हो रहे, नहीं हो रहे ना। तो ये क्या हो गया, दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 0। ये क्यों होगा, क्योंकि आप लोगों ने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, अ फंक्शन डज नॉट ब्रेक एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, अ फंक्शन डज नॉट ब्रेक एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट। और ये 0 के पास देखो कहीं भी इसके पॉइंट ही नहीं मिल रहा है, तो ये यहां ब्रेक हो रहा या नहीं हो रहा, ब्रेक हो रहा ना। तो ब्रेक हो रहा तो ये कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। ये आपका स्केच करना होगा। कल एक और डाउट भेजा गया था कि GIF के बारे में बता दीजिए आप, GIF होता क्या है। ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते क्या है, जैसे कि हमने वैल्यू रखी 1.1, तो भी इसके वैल्यू कितनी आएगी, 1, इंटीजर्स वैल्यू। अगर हमने रखा 1.3 तो भी वैल्यू आएगी 1। अगर हमने लिखा 1.9 तो भी वैल्यू आएगी 1। यानी 1 से लेके 2 के बिटवीन जितने भी वैल्यू होंगे, जितने भी रियल नंबर होंगे, सबका आंसर 1 रहेगा। ठीक, 2 से लेके 3 के बिटवीन जितने भी रियल नंबर होंगे, सबका आंसर 2 ही रहेगा। ठीक, तो देखते हैं जरा कैसे। ये हमने रखा 2.3, तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 2। ठीक, तो इसका पहले तो हम स्केच करके देखते हैं ग्राफ, तो और अच्छे से समझ में आएगा। कल हमने एक बताया था ये डिसकंटिन्यूअस आएगा, आपको पता था, लेकिन इसका बनाते कैसे ग्राफ है वो यहां पे प्लॉट करके दिखाता हूं। x डैश y एंड y डैश, ये लिखा हमने 1, ये 2, ये 3, ज्यादा, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, हमने 0 से लेके 1 तक रखी, तो सबका आंसर कितना आएगा, 0। जैसे ही हम लोग देखें, यहां पे रखा हमने 0 तो वैल्यू 0, 0.1 तो वैल्यू 0, 0.2 तो वैल्यू 0, 0.3 तो वैल्यू 0, 0.5 तो वैल्यू 0, 0.9 तो वैल्यू 0। जैसे ही 1 रखा तो 1 पे पॉइंट में। ठीक है, 1.1 रखा तो वैल्यू 1, 1.2 रखा तो वैल्यू 1, 1.3 रखी तो वैल्यू 1, 1.4 रखा तो वैल्यू 1, 1.9 रखा तो वैल्यू 1, यानी ये यहां तक गया 2 तक। जैसे ही 2 रखेंगे तो कहां पर ज्वाइन होगा, 2 पे।
तो ये कहां पे जाएगा, हमारा ग्राफ कहां तक जाएगा, 3 तक, क्योंकि 2.1 की वैल्यू भी 2 ही रहेगी, 2.3 की 2 ही रहेगी, 2.4 की 2 ही रहेगी, 2.5 की 2 ही रहेगी। ठीक, 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से लेके 4 तक सेम है। तो ये ब्रेक हो रहा, ये ब्रेक हो रहा, ये ब्रेक हो रहा, तो ये कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। कोई प्रॉब्लम? ये आपके सारे डाउट हैं जो आपने भेजे थे। ठीक, अगर और कोई को किसी भी चीज में प्रॉब्लम हो कि सर मैं ये चीज समझ में नहीं आई या ये वाली बात समझ में नहीं आई, तो आप इसको दोबारा हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, आप हमें कमेंट कर दीजिए या व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, हम आपके सारे डाउट बताएंगे। अगर एक और डाउट किए, इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा था पार्ट 2, क्योंकि एक कंटिन्यूअस हो गया और इसका पार्ट 2, और एक और अगर डाउट बताना हो तो पार्ट 3 बता देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।